ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर कितना ईमान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन की मिसाल तो इस तरह होती है कि जब वो गुनाह करता है तो उसको यूँ महसूस होता है गोया एक गिरते हुए पहाड़ के नीचे वो बैठा है कि वो अभी उसके सर पर आया और अभी उसका काम तमाम हुआ। और मुनाफिक की निशानी ये है कि उससे जब कोई गुनाह होता है वो यूँ समझता है गोया नाक पर मक्खी बैठी थी और मैंने उसको उड़ा दिया है जी। तो मोमिन की ये निशानी है, गुनाह करने के बाद आप इस्लाह की तरफ लौट आए। जहालत की वजह से आपने गुनाह कर लिया, वक्ती तौर पर कोई गलबा हो गया, किसी का दिल दुखा लिया, किसी से मुकातिया आपने कर लिया, तो फ़ौरन आपको एहसास हुआ ये मैं क्या कर बैठता हूँ यार, छोटी सी बात पर मैंने उससे बात करना छोड़ दी है। तो फ़ौरन आप पलटते हैं। जब आप पलटते हैं तो आपका नफ्स फिर आपको रोकता है, ये कि आप क्या कर रहे हैं यार, तेरी अपनी इज़्ज़त, तेरा अपना मकाम, तू कि उसके लेकर खाता है। ये हज़ार बातें इंसान के जहन में आती है। लेकिन कोई इंसान अगर इस एहसास के साथ दोबारा पलट आए, ये सज़ा देने का अमल होता है, अपने आप को सज़ा देने का अमल होता है। अपने आप को सज़ा दे डाले उस छोटी सी गलती की, तो यकीन फरमाइए क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला उसको सज़ा नहीं देता। अगर आपने अपने आप को यहाँ सज़ा दे डाली है तो अल्लाह ताला आपको सज़ा नहीं दे। तो जब भी इंसान से कोई गलती हो फ़ौरन पलट आना चाहिए, फ़ौरन पलट आना चाहिए, ईमान की निशानी। इसी मज़मून को आज की आयत में बयान किया गया है, आप सुनेंगे। सुम्मा फिर इन्ना रब्बा का, बेशक तेरा रब जो है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, बेशक तेरा रब उन लोगों के लिए, अमिलू जिन्होंने अमल किए, अस्सू बुरे अमल किए। बुरे अमल में सारी बुराइयाँ आ जाती हैं यानी छोटे से छोटे गुनाह से लेकर शिर्क तक के बड़े गुनाह सारे के सारे इस लफ्ज़ के अंदर आ जाते हैं। किसी ने कोई छोटी बुराई की है, किसी ने कोई बड़ी बुराई की है, लेकिन की है बेजहालतिन, जहालत की वजह से बुराई। नफसानी दो किस्में जहालत की याद रखें। एक तो उसको पता नहीं था, पता चला तो फिर पलट आया, ये सहाबा किराम थे, ये सारे कुफ्र से इस्लाम की तरफ आए, वो जहालत थी, ये इस्लाम है जी। तो दूसरी जहालत वो है जो हमसे सरजद होती है, जानते बूझते नमाज छोड़ देते हैं, जानते बूझते वो गुनाह के काम करते हैं जो हमें पता होता है कि ये गुनाह के काम है। तो ये जहालत जो ही एहसास हो गया कि ये तो मैंने गंदा काम किया, तो फिर सुम्मा ताबू, फिर वो तौबा करते हैं। तौबा का क्या मतलब है? पलट आते हैं, वापस लौट आते हैं, और लौट आने के बाद वह अज़ाल मिन बाद ज़ालिका व अस्लहू, और फिर इस्लाह कर लेते हैं। जब वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, मिन बादिहा, इसके बाद, यानी जहालत की वजह से आपसे गुनाह हुआ है, आप पलट आए हैं, फिर आपने उसकी इस्लाह कर दी है। इस्लाह क्या है? यानी एक चीज़ बिगड़ जाती है, आपने उसको जोड़ दिया है, आप ठीक रास्ते पर चल पड़े हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहता है इन्ना रब्बा इन बादहा लग़फ़ूरुर रहीम, फिर तेरा रब जो है गफ़ूरुर रहीम। हम भी कहते हैं गफ़ूरुर रहीम है, लेकिन हम कहते हैं गुनाह करने के बाद, गुनाह करते हैं और कहते थे हमारा रब गफ़ूरुर रहीम है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है कि जहालत के बाद गुनाह करते हैं, गुनाह के बाद तौबा करते हैं और फिर अपनी इस्लाह करते हैं, तो फिर तेरा रब क्या है? हैं जी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान और अल्लाह ताला की मार्फत बड़ी चीज़ है। आपका सबसे बड़ा मोहसन इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला है, उसने आपको पैदा किया है। ये उसके बाद वालिदैन आते हैं, ये पैदा नहीं करते, ये पैदाइश का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह के बाद फिर इनका बड़ा मकाम है। वो एक वाक़या, बड़ा अहम वाक़या है कि एक मज़दूर आदमी था, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और फिर उसका बच्चा एक दिन बहुत बड़े मनसब तक पहुंच गया, और यहाँ तक कि डीसी बन गया, कोई सेशन जज बन गया, कोई वज़ीर बन गया, क्या से क्या बन गया। तो जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी गुर्बत की हालत में गुजारी थी, वो तो अपनी उसी तहज़ीब के साथ ज़िंदा रहता है, चाहे उसके बच्चे जितने भी तरक्की कर जाएँ। तो जब वो उसके दफ्तर जाता तो उसको बड़ी सुबकी महसूस होती, बड़ी बेइज्जती वो फील करता। तो उसने रोक दिया, उसने कहा बाबा यहाँ ना आया कर। तो बाबा वहाँ नहीं किया, लेकिन फिर जहाँ रहता था वहाँ तो उसने जाना था, कोई बेटा था उसका, वहाँ जाता तो वहाँ भी अड़ोस पड़ोस में सारे अफसरों के और हाकिमों के घर होते थे, और एक बुस्सीदा शख्सियत का आदमी वहाँ जब आता तो उसकी अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस करता। बिल आखिर उसने फैसला किया कि बाबा आज के बाद तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और ये बदनसीबी है औलाद की कि औलाद कह दे कि बाप मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं।
یہ بھی بدنصیبی ہے کہ باپ کہہ دے اولاد سے کہ میرا تجھ سے کوئی دے، یہ دونوں صورتوں میں اولاد کی بدنصیبی ہے جی۔ تو اس نے کہا جی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں تو میرا باپ تو میں تیرا بیٹا، میرے پاس اب تو نے آنا ہی نہیں۔ اور پھر اس بوجھ سے اپنی گردن کو آزاد کرنے کے بعد بڑا فخری انداز میں وہ کہا کرتا تھا، ایک دن اس نے اپنے باس سے بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنے باپ سے جان چھڑا لی۔ اس کے باس نے کہا، اس کے مالک نے کہا اچھا تو نے ایسا کیا ہے تو کل میرے پاس آنا۔ جب وہ کل اس کے پاس گیا تو اس نے سارے کاغذات اس کے تیار کیے، اور سارے کاغذات تیار کرنے کے بعد اس سے کہا کہ تو اس منصب کا اہل نہیں ہے، جا میں تجھے نوکری سے۔ اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تو اپنے باپ کے ساتھ تو وفا نہیں کر سکا، تو میرے ساتھ کیا وفا کرے؟ جو اپنے باپ کے ساتھ اور باپ سے بڑھ کر اپنے خدا کے ساتھ جو انسان وفا نہیں کر سکتا، اس کو کہے کہ یہ وفادار دوست ہے، یہ وفادار ملازم ہے، یہ وفادار ہمسایہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سب سے زیادہ وفا کا حقدار ہے، اس کے ساتھ وفا کی جائے، اس کا کہا مانا جائے۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا